हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो 2-3 साल से एस्टेट में इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से करें, इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, सभी लेवल पर आने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक है हमारा, एडजस्टमेंट, समायोजन। कि समायोजन है वो व्यक्ति किस तरह से करता है। तो सबसे पहले तो समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। जैसे घर में किसी के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, क्लास में नहीं मिलते, स्कूल में जहाँ पर जॉब करते नहीं मिलते, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट वर्ड से सभी सहमत है इस बात से, क्या करते हैं कि एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट होती है कि कोई भी परिस्थिति है, कोई रिलेशन है हमारे सामने, कोई दुविधा है, कन्फ्लिक्ट है, हम उसमें थोड़ा समायोजित करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट के मेथड्स, कि व्यक्ति एडजस्टमेंट तो कर लेगा, उसको दो तरह से करता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि अपनाकर, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होंगी। प्रत्यक्ष क्या होता है कि डायरेक्ट, बिल्कुल जैसी परिस्थिति है, रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको हम हैंडल करें। ठीक है, उससे भागे नहीं, वास्तविकता से, रियलिटी से भागे नहीं, उसको हैंडल करें, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें, वो क्या होगी हमारी डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा कि हम उसको, रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पा रहे किसी तरह से, और हम क्या करते हैं, अपने मन को समझाते रहते हैं। कहते हैं ना, जैसे कोई मान लो घर में मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या और कुछ हो जाए, तो हमारा उसमें जोर नहीं चलता, क्या होती, चिंता होती है, एंजाइटी होती है। तो उस चिंता को दूर करने के लिए सभी अपना मन समझाते हैं। मन को समझाना ही अप्रत्यक्ष विधि है, जहां हम रियलिटी का फेस भी नहीं कर पा रहे, भाई ऐसा कुछ हो गया है हमारे साथ, और हम उसको फिर बहाने बनाते हैं कि भाई ऐसा है, या फिर उसको भूलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं। तो वो सब क्या है, हमारी अप्रत्यक्ष विधियां हैं, कि अपने मन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को ले जाते हैं, भूल जाते हैं। अनकॉन्शियस होता है अचेतन। ठीक है, अब करें डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि में क्या आ जाएगा, अब कोई सिचुएशन ले लो लाइफ की, मान लो कि आजकल जैसे है ना, डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, तलाक ज्यादा कर रहे हैं व्यक्ति। तो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो डायरेक्ट विधि अपनाएंगे तो क्या करेंगे, तलाक दे देंगे। ठीक है, या समझौता कर लेंगे किसी बात पे लेके, भाई मैं अलग रह जाऊंगा, तुम अलग रह जाओ, थोड़े साल के बाद देखेंगे। तो क्या है, उन्होंने डायरेक्ट विधि अपना ली, या तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉल। या क्या कर लिया, सबमिसिवनेस। यानी विड्रॉल होता है प्रत्याहार। ठीक है, छोड़ दिया, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उस जगह को, उस इंसान को, उसको छोड़ ही दिया। फिर है सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस यानी आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, कि जैसा है रियलिटी को मानकर उसके साथ ही एडजस्ट कर लिया, भाई कोई बात नहीं, अब जैसा है मेरे कर्म में यही लिखा था, कोई बात नहीं, हो जाएगा जो भी है, हमने उससे समझौता कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सबमिसिवनेस, विड्रॉल। तो इस तरह से डायरेक्ट कोई मेथड अपनाते हैं ना प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, तो हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट में, प्रत्यक्ष विधि में। अब इनडायरेक्ट क्या होती हैं, जितनी भी फ्रायड ने ये दी हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक युक्तियां, अहम रक्षात्मक युक्तियां, ये सारी है ना, ये होती है हमारी अप्रत्यक्ष विधियां। क्यों, क्योंकि व्यक्ति है, कभी तो किसी का गुस्सा किसी पर उतार देता है। ठीक है, एक एक करके उनको करेंगे, या फिर क्या करता है, अपने मन को समझाने के लिए ये करता है कि वही चलो मेरे, जैसे कोई काम कर रहा है,
परीक्षा दी आपने और नंबर अच्छे नहीं आए, मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, खुद पे दोष नहीं लेना, टीचर पर दोष डाल देना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, ईगो क्या होता है, जो रियलिटी वास्तविकता से संबंधित है वो उसको सामना करने की बजाय हम उसकी रक्षा करते हैं। और ये फ्रायड ने अच्छी भी बताई है, वरना व्यक्ति की चिंता है वो इतनी बढ़ जाएगी कि व्यक्ति जी नहीं पाएगा। अब अगर ज्यादा भी यूज करना अच्छा नहीं है और इनका थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा प्रयोग करना सबके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं उनको हम अब, पहला है इसमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा है, आप इनको समझ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाना, डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर रख देना होता है ना सा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इसका एग्जांपल है, मान लो कि कोई टीचर है, उसको स्कूल में प्रिंसिपल ने डांट दिया, उसकी मिस्टेक थी कोई, इस पर उसको डांट दिया। अब वो टीचर प्रिंसिपल को तो डांट नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग तो खराब हो गया ना, उसके माइंड में अग्रेशन तो आया है। अब वो घर आया, घर आते ही उसके बच्चे ने कोई छोटी सी गलती कर दी या नहीं की, तो भी वो क्या करता है, उनको बेवजह डांट मारता है, उनको डांटता है, उनको उनके मारपीट भी कर देते हैं कई बार। तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। उसने अपने अग्रेशन का विस्थापन कर दिया, किस पर, बच्चे पर कर दिया। तो क्या है कि कोई सेफ्टी जो सामने टारगेट होता है ना, सेफ टारगेट जिससे उसको नुकसान नहीं है, उसके ऊपर वो अपना विस्थापन कर देता है। ठीक है, उसकी जो दुश्चिंता है, कोई भी ऐसा बिहेवियर है जिसको वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन वो सेफ जो टारगेट है जिससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो उसके ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर देना, यानी दूसरे पर, प्रक्षेपण यानी आरोपण, आरोप लगा दिया। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, गए सामने वाले ऐसे हैं, वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं, वो खुद ऐसे हैं, सारा दिन गुस्से में रहते हैं। यानी जो व्यक्ति जैसा है वो अपनी गलती ना मानकर दूसरे के ऊपर उसको थोप देता है, सामने वालों को वैसा ही समझता है। ये होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। ठीक है, फिर है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण, युक्ति होता है तर्क। तो तर्क है वो क्या करते हैं कि अपना कोई बिहेवियर है, कोई व्यवहार है और उसमें कमी है, लेकिन वो ऐसे युक्ति बनाते हैं, ऐसे तर्क देते हैं, उनका कोई लॉजिक भी नहीं होता, लॉजिक के बिना ही वो ऐसे तर्क देते हैं कि हम सोचते हैं हाँ भाई बात तो ठीक कह रहा है। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसा। और मैंने इसमें बार बार एग्जांपल दिया है, अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी वाली कहानी याद रखो कि लोमड़ी ने क्या, अंगूर बार बार उछल के जंप लगा के उनको पकड़ना चाह रही थी, मिले नहीं, तो क्या बोले, अंगूर खट्टे हैं, मेरे को लेने ही नहीं है। तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारा रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन हो गया, युक्तिकरण कर लिया। इसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेट होना होता है वापिस जाना, रिग्रेट करना मतलब वापिस जाना। तो वापिस, प्रतिगमन, प्रति पीछे, गमन लौटना, पीछे की ओर लौटना। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मान लो कोई इंटरव्यू में गया है, ठीक है, वो वहां बैठा है, अपनी वेट कर रहा है, वो कई बार ऐसे नाखून चबाने लग जाता है। तो नाखून चबाना, उंगली चूसना, ये सब क्या होते हैं, छोटे बच्चे करते हैं। अब वो बच्चा तो है नहीं, जॉब के लिए गया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो चिंता, एंजाइटी हो रही है ना, उसको कम करने के लिए। तो ये क्या है हमारा रिग्रेशन, पीछे की अवस्था में लौटना। ठीक है, फिर है रिप्रेशन, दमन। रिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ अनैतिक और ऐसी बातें होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं, अनैतिक इच्छाएं जो व्यक्ति सामने प्रकट नहीं कर सकता, वो दबी रहती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस रूप से दब जाती हैं। तो ऐसी याद या ऐसी घटनाएं जो हम चाहें ना चाहें, अपने आप ही वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। जैसे बचपन में माता पिता ने, मम्मी पापा ने आपको कभी पीटा होगा,
क्या आप हर रोज याद रखते हो उनको, अभी याद रखते हो? नहीं ना, वो अनकॉन्शियसली हम भूल जाते हैं। हमें भूलने की यानी कोशिश नहीं करनी पड़ती, बिना कोशिश किए ही हम भूल जाते हैं। वो होता है दमन, दब जाती हैं वो, ठीक है। फिर है सप्रेशन। अब ये दोनों है ना मोस्ट कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सप्रेशन शमन, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको व्यक्ति चाह कर भी याद नहीं रखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं इनको भूल जाऊं ताकि आगे का जीवन अच्छे से बीत सके। जैसे किसी प्रिय की डेथ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या सारी उम्र उनको याद करते रहेंगे, हर बात पे याद करेंगे? नहीं ना, हम जानबूझकर उसको भूलते हैं, उनकी यादों को भूल जाते हैं। तो जानबूझकर कॉन्शियस रूप से भूलना क्या होगा? शमन होगा, ठीक है। कॉन्शियस रूप से हम उसको दबा देते हैं, यादों को, उन बातों को दबा देते हैं। और दमन क्या है? वो अनकॉन्शियसली होते हैं, हम चाहे ना चाहे, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के ही अपने आप भूल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे इन दोनों में अंतर है। अब नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। अब ये क्या होता है कि मान लो किसी की जो अनैतिक इच्छाएं है ना, कोई व्यक्ति है वो ज्यादा उसकी सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा हैं, ठीक है। वो क्या करता है? वो साधु संत बन जाए तो वो क्या उसके अपोजिट बिहेवियर कर रहा है, वो है कुछ और दिखा कुछ रहा है, ठीक है। अपने अंदर उसको दबा लेता है डिजायर्स को, जो अनैतिक इच्छाएं हैं उनको दबाकर व्यक्ति अपने उसके विपरीत व्यवहार करे, वो क्या होगा? हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति, यानी उसकी जो क्रिया करनी चाहिए उसको अपनी इच्छा के अनुसार, उस इच्छा को दबाकर वो उसकी प्रतिक्रिया कर देता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके विपरीत क्रिया करता है, काम करता है। फिर है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। अब ये दोनों है ना, ये एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है। इनका जो मीनिंग है थोड़ा सा सेम नजर आता है, इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण होता है कि उच्च लेवल पर जाना, एक लेवल है उससे उच्च लेवल पर जाना सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन का मतलब ये है कि मान लो कोई व्यक्ति है वो एक फील्ड में क्या हो जाए? फेल हो जाए, तो दूसरे फील्ड में चला जाए और वहां पे अपना काम करे, सक्सेस हो जाए। अब कोई इसमें जैसे अग्रेशन है किसी बच्चे में ज्यादा और उसको खेल में डाल दें, तो जो उसका अग्रेशन है, जो उसका अग्रेशन नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव गुण है, उसको हमने पॉजिटिव में डाल दिया, वो अब अच्छा खिलाड़ी बनेगा, बॉक्सर बन जाएगा। तो वो क्या है? उदात्तीकरण हो गया। उसके अंदर जो अनैतिक गुण था या उसकी इच्छाएं थी वो सारी किसमें हो गई? नैतिकता में चेंज हो गई। ये हो गया उदात्तीकरण, ठीक है। और प्रतिक्रिया निर्माण होता है कि उसके विपरीत काम करना। अब अग्रेशन तो उसमें बॉक्सिंग में भी दिखाएगा ना वो, तो वो बच्चा है अग्रेशन में है, उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, उसको बॉक्सर बना दो, तो बॉक्सिंग में वो सामने वाले खिलाड़ी पर गुस्सा दिखा रहा है, तो वो उसकी क्या है? अब सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि भाई इसको तो गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा, तो उसका उदात्तीकरण हो गया। लेकिन प्रतिक्रिया निर्माण तो उससे अपोजिट हो गया। कोई गुस्सा वाला व्यक्ति है, बहुत गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लग जाए, ठीक है। मेडिटेशन कर रहा है तो वो क्या है? उसका प्रतिक्रिया निर्माण है, वो शांत रह रहा है। अब डिनायल क्या है? अस्वीकरण। डिनायल है ये जो हमने स्टार्टिंग में किया था, रिप्रेशन, उसी का एक भाग है, उसी को भी कई बार डिनायल बोल देते हैं। अस्वीकरण यानी रियलिटी, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार न करना। कई बार आपने देखा होगा किसी घर में या किसी पड़ोस में किसी के भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए जीवन में, भाई डॉक्टर कह दें कि इसको कैंसर है या फिर उसको कह दें कि इसको HIV है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसको ये तो पता है कि तुझे हो गया है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो मना करेगा, मुझे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कहेगा ना बार बार। तो वो क्या कर रहा है? अस्वीकरण कर रहा है, डिनायल कर रहा है। उसके अंदर जो चिंता उत्पन्न हुई है ना, उससे जो डॉक्टर ने उसको बताया, उससे वो मना कर रहा है, मना करके वो अपनी चिंता को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या होती हैं? जो हमारी चिंता है उसको कम करने के तरीके होते हैं,
ठीक है। हम अप्रत्यक्ष रूप से अनकॉन्शियस या कॉन्शियस रूप से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो जीवन में हमारे सामने एंजाइटी आती है उससे हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। मेन मैंने आपको करवा दिया है, कोई एक दो बचा हो तो ध्यान नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में से मैंने ये टॉपिक करवाया है ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फ्रायड की थ्योरी का ही पार्ट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए आज बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।